फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 10 किया था और एग्जाम्पल नंबर 11 उसमें टैली मार्क्स करने के आपको दिए थे, आपने कर दिए होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 12 देख रहे हैं। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग 10 to 14 एज वन ऑफ द क्लास। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है जिसमें एक क्लास 10 to 14 का होगा। अच्छा, 10 to 14 तो उसके बाद वाला क्लास कहां से शुरू करेंगे हम? 15 से। तो 15 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास लेंथ। अच्छा, यहाँ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दिया है, जैसे कि हमको आगे वाले एग्जाम्पल्स में दिया हुआ था कंटिन्यूअस वेरिएबल है। ठीक है, तो सर यहाँ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे वन ऑफ द क्लासेस कौन सा दिया हुआ है? 10 to 14। एक क्लास 10 to 14 लेना है, इसका मतलब क्या हुआ? एक क्लास 10 to 14 लेना है, उसका मतलब क्या हुआ कि हमको क्लास वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब क्लास वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सबसे पहले यहाँ टाइटल लिखेंगे हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ एक्स लिख देना है, क्योंकि कोई वेरिएबल हमको दिया नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस वेरिएबल इक्वल टू एक्स लिख देंगे। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है वो हम चेक करेंगे अंदर। देन मिनिमम वैल्यू कौन सा है, एंड रेंज एंड लास्ट पॉइंट CL એટલે क्लास लेंथ। तो इतने पॉइंट्स हमको लिखना है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब सबसे ज्यादा वाला वैल्यू। तो सबसे ज्यादा वाला वैल्यू क्या दिख रहा है हमको? देखो अंदर पैम्पलेट में, पैम्पलेट आपके पास सभी के पास होगा। 23 दिख रहा है मुझे, 24 मिला बस। तो मैक्सिमम वैल्यू 24 लग रहा है क्या? वही है, मैक्सिमम वैल्यू 24 एंड मिनिमम वैल्यू 0। रेंज इज 24 माइनस 0 24। देन क्लास लेंथ वन ऑफ द क्लास एस 10 to 14 ऐसा बोला था, तो 15 से दूसरा नया क्लास शुरू करेंगे। 15 माइनस 10 तो क्लास लेंथ कितना हो गया? 5 का हो गया। अब क्या करना है? तो अब टाइटल लिखना है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइटल लिखेंगे यहाँ पे पहले कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट कॉलम लगाएंगे एंड सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। चलो देखो, फर्स्ट कॉलम में हमको लिखना है सिर्फ और सिर्फ क्लास, देन टैली मार्क्स एंड लास्ट कॉलम इज फ्रीक्वेंसी एफ। तो क्लास, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, इतने कॉलम्स आएंगे। सबसे कम वाला वैल्यू हमारा 0 है, तो फर्स्ट क्लास कौन सा लिखेंगे हम? 0 to 5। 0 to 5। एक मिनट, क्लास सब नहीं आ सकेंगे, जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग देखते रहना। 0 to 5 फर्स्ट क्लास, देन 1 ऑफ द क्लास एस 10 to 14 लेना है, तो 0 to 4 लेना पड़ेगा। देन 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना था हमारा? देख लो, मैक्सिमम वैल्यू कितना है भाई? दिख रहा है आप लोगों को? ऊपर लिखा हुआ है मैंने मैक्सिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम वैल्यू था हमारा कितना? ये रहा, मैक्सिमम वैल्यू हमारा था 24। तो 24 मैक्सिमम वैल्यू था, मैक्सिमम वैल्यू 24। देयरफॉर तो हमारा लास्ट क्लास कौन सा बनेगा? यही 20 to 24 का। लास्ट में यहां पे लिखेंगे हम टोटल, देन डैश अने एन इक्वल टू। तो इतने कॉलम्स बनेंगे। लो बेटा, कॉल आउट करो एग्जाम्पल नंबर 12 के नंबर्स। एक मिनट बोलिए। एग्जाम्पल नंबर 12। यस। 16,
16, तो 16 कहाँ रहेगा बोलो? 15 to 19, 16 यहाँ पे रहेगा। फिर 23, 23, 20 to 24, 3 is between 0 to 4, 7, 7 is 5 to 9, 7 is 5 to 9, 0 is 0 to 4, 5 is 5 to 9, 0 is 0 to 4, 2 is 0 to 4, 4 is 0 to 4 cross, 18 is 15 to 19, 14, 10 to 14, 5 to 9, 9, 5 to 9 cross, 11, 10 to 14, 1, 0 to 4, 2, 0 to 4, 5 to 9, 2, 0 to 4, 3, 0 to 4, 20, 20 to 24, 0, 0 to 4 cross line, 0, 0 to 4 cross, sorry, 2, 0 to 4, 0, 0 to 4, 18, 15 to 19, 4, 0 to 4, 11, 10 to 14, 15, 15 to 19, 20, 20 to 24, 12, ये 20 नहीं था, 12 था। ओके, 20 कैंसिल कर रहे, 12, 10 to 14 में रहेगा, 5 to 9, 10, 10 to 14 cross, 14, 10 to 14, 3, 0 to 4, 15, 1, 5, 0, 1, 2, 4, 10, 1, 3, इकट तगड़ 1, 3, 13, 10, 10 to 14, 9, 5 to 9, 14, 10 to 14 cross, 3, 0 to 4, 24 last column, 11, 10 to 14, 12, 10 to 14, 19, 15 to 19, फिनिश। अब क्या करेंगे भाई, हर बार करते हैं ऐसा ही, टैली मार्क्स का टोटल करके लिख देंगे, 5, 5, 5, 5, 20, 20 plus 1 is 21, 5 plus 3 is 8, 5, 10, 12, 5, 1, 6 અને 3, तो इसका समेशन 21 plus 8 29, 29, 12, 29 में 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 29 plus 2 करने से हो गया 31, 31 plus 10 41, 46, सॉरी 47 एंड 3 करने से 50 मिलेगा, 50 होगा टोटल। तो देख लो आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 12 मैंने कंप्लीट किया है, इस तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 30, देखो अंदर, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द वेट ऑफ 40 मेल स्टूडेंट्स, वेट अंडरलाइन करेंगे, तो वेट कौन सा वेरिएबल हो गया, कंटिन्यूअस वेरिएबल। वेट्स ऑफ 40 मेल स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट पाउंड, 40 मेल स्टूडेंट्स का वेट नियरेस्ट पाउंड में रेकॉर्ड किया है, नोंध करेली है नजीकना पाउंड में। आगे, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग 118 to 122, 118 to 122, then 123 to 127 as the first two classes। पहले दो क्लासेस हमको 118 से 122, 123 से 127 लेना है, तो 123 और 118 ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, तो 123 माइनस 118 करने से डिफरेंस कितने का मिलेगा हमको, 5 का। ये जो 5 है ये क्या हो गया, हमारा क्लास लेंथ हो गया, ठीक है। मिनिमम वैल्यू अंदर चेक कर रहे हैं हम लोग, मिनिमम वैल्यू हमारा है, देखो अंदर, मिनिमम मतलब सबसे कम वाला वैल्यू चेक करना है,
सबसे कम वाला वैल्यू मुझे मिला 119, आपको क्या मिला मुझे नहीं पता। 119 मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू पहली लाइन में है 168, दूसरे में 173 है, तीसरे में उससे कम वाला, उससे ज़्यादा वाला 173 से ज़्यादा वाला 176 लास्ट में है, 176 लास्ट लाइन में है। चलो देखना आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल 12, चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 12। सबसे पहले हम लिखेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। एग्जाम्पल नंबर 13 कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल x इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको, वेट। तो वेट इन एलबीएस। सर ये एलबीएस क्यों लिखा? जैसे हम इंडिया के अंदर वेट मेजर करते हैं तो केजीएस लिखते हैं, केजीएस मीन्स किलोग्राम्स। वैसे ही अगर वेट पाउंड में मेजर किया है तो उसका यूनिट क्या लिखेंगे, एलबीएस। वजन पाउंड में मापेलू होय तो एकम शू लखाय, एलबीएस। समझी गया? तो एलबीएस इज नथिंग बट इट इज यूनिट ऑफ वेट, वजन नो एकम छे। आगे जाइए, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा वाला वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा था 176। देन मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब सबसे कम वाला वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हमारा है 119। देन रेंज, तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, 176 से 119 माइनस करना है तो कितना रहेगा, 57। देन क्लास लेंथ, तो क्लास लेंथ कैसे फाइंड करनी है, तो मैंने आगे बताया आपको कि वन ऑफ टू क्लासेस आर, टू क्लासेस, फर्स्ट टू क्लासेस कौन से लेना है, 1182 122, देन 123 टू 127। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 5। 123 से 118 माइनस करने से कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 5 मिलेगा, ये 5 जो है वो क्या कहलाएगा, तो क्लास लेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो क्लास लेंथ। आगे जा रहे हैं, टाइटल लिखेंगे अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट कॉलम हमको लिखना है, जो हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल x था वही लिखना है। तो क्या लिखेंगे बोलो, फर्स्ट कॉलम में ये रहा कंटिन्यूअस वेरिएबल x इक्वल टू वेट। तो यहां लिखेंगे हम वेट इन ब्रैकेट LBS। दिख रहा है आप लोगों को कंप्लीटली? चलो सामने वेट किसका था, तो यहां पे हमको दे के रखा है 40 मेल स्टूडेंट्स। यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स। उसके दो कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम इज टैली मार्क्स एंड सेकेंड कॉलम इज फ्रीक्वेंसी f। तो यहां हमको क्लास मिलेंगे। सबसे कम वाला वैल्यू हमारा 119 है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्लास, पहला क्लास कौन सा बोला था, 118 से शुरू करना है ऐसा बोला था हमको। तो 118 से शुरू करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू तक जाना है 118। चलो 5 ऐड करते जाएंगे, 5 ऐड करते जाएंगे 123 प्लस 5 128 प्लस 5 133 प्लस 5 138 143 148 153। ओहो नहीं आएगा ना। चलो एक काम करते हैं, ये आप लोगों ने ऊपर का जो ये सब वैल्यूज है ये लिख डालो। कंटिन्यूअस वेरिएबल x, वेट, LBS, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, रेंज, क्लास लेंथ, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोगों ने ये ऊपर का सब लिख दिया है, तो फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बना देता हूं। ठीक है, चलो देखो
थोड़ी मेरे पास स्पेस की कमी है, इसलिए बार बार ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, आप थोड़ा समझो, मैं थोड़ा समझ ही रहा हूं। ओके, चल वो क्या है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है, चल फर्स्ट कॉलम वेट इन ब्रैकेट LBS। अच्छा, वेट किसका है बोलो? ગોડ શેપ ઘેટા બકરાનું વજન આપેલું છે બેટા? ના 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 સર, માણસોનું વજન છે, है ना? तो यहाँ नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, उसके अंदर दो पार्ट बनाएंगे। विच टू पार्ट्स? टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। चल फर्स्ट कॉलम, उसमें वेट लिखना है। फर्स्ट क्लास 118 से शुरू करना है। सर ऐसे कैसे? अंदर दिया हुआ है, देखो फर्स्ट 2 क्लासेस आर गिवन, पहले 2 क्लासेस दिए हुए हैं हमको। फर्स्ट क्लास फ्रॉम 118 प्लस 5 123, 128, 133, 138, 143, 148, 153, 158, 163, 168, 173, ये लास्ट होगा हमारा क्लास। आप थोड़ा एडजस्ट करना, मैंने थोड़ा एडजस्ट किया है। अच्छा, पहला क्लास 118 से कहां तक का बनाना था बोलो? तो 118 से बनाना था 122। दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, 122 ऐसा कहां लिखा है सर? देखो क्वेश्चन के नीचे ही लिखा है। तो यहां हम करेंगे 122 प्लस 5 127 प्लस 5 132, 137, 142, 147, 152, 157, 162, then 167, 172, लास्ट में 173 प्लस 4 करना है 177, और यहां लास्ट में हमको मिलेगा टोटल डैश एन इक्वल टू, टोटल डैश एन इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो सम मैंने किया है, ये सम आपको टैली मार्क्स करके कंप्लीट कर देना है। टैली मार्क्स करना आएगा, 118 का टैली मार्क्स यहीं पे रहेगा, 122 भी यहीं पे रहेगा, 123 नीचे, 127, यहाँ 128 से 132, 133 से 137, ये दिख रहा है आप लोगों को? 173 से 177। अगर ये लास्ट में नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो वहां मैंने टोटल किया हुआ है। लास्ट में क्या किया हुआ है? टोटल। तो इसके टैली मार्क्स कर आप कंप्लीट रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब ये सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी।